Good morning, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Naveen Nada. Today in 15th lecture of biomolecule, we will study about nucleoside and nucleotide. लास्ट वीडियो में हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे. लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर, फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर और सुगर, इनके स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया. अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. अब अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? व्हेन जब शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएगा. क्या जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन बेस बाय ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनेगा. और जब शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएंगी, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा. क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड. अभी तुम्हारे सामने मैं जोड़ के दिखाता हूं. राइट. और जो न्यूक्लियोसाइड है ना, ये टू टाइप के, दे आर ऑफ टू टाइप. क्यों? क्योंकि देखो बात है कि शुगर कौन सी है. न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस. अब शुगर कौन सी है? राइबोज है कि डीऑक्सीराइबोज है? इसके बिहाफ पे न्यूक्लियोसाइड टू टाइप के हैं. एक तो राइबो न्यूक्लियोसाइड, या शॉर्ट फॉर्म में इनको हम राइबोसाइड भी बोल देते हैं. ये क्या होंगे? इनमें जो शुगर होगी ना, शुगर क्या होगी? वो होगी राइबोज. कौन सी शुगर होगी? राइबोज शुगर होगी. और दूसरे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड या डीऑक्सी राइबोसाइड. इनमें जो शुगर होगी वो कौन सी होगी? यहां पे जो शुगर होगी वो होगी डीऑक्सीराइबोज. अभी आपके सामने मैं बना के दिखाता हूं. लेट्स सी. अब पॉइंट ध्यान से सुनना, एक पॉइंट बताना बस यहां पे, बाकी कुछ नहीं समझाना इस वीडियो के अंदर. यहां पे लेट्स सी, ये है शुगर. आप मुझे बताएंगे शुगर कौन सी है? आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन. ये राइबोज शुगर है, क्योंकि राइबोज शुगर में सेकंड कार्बन पे क्या होता है? OH होता है. अब इस राइबोज शुगर के साथ या तो आप ये जोड़ो. देखो शुगर के साथ ध्यान से सुनना, शुगर के साथ प्यूराइन हो सकता है और पायरिमिडिन भी हो सकता है. अब अगर शुगर के साथ है प्यूराइन, लेट्स ये प्यूराइन जोड़ता हूं मैं. आपको पता है प्यूराइन डबल रिंग नाइट्रोजन बेस होते हैं, जिनमें एक रिंग है हेक्सागोनल, दूसरा पेंटागोनल. और आपको पता है ये पोजीशन है 9th. यू कैन सी, पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. 9th पे H है और H के साथ H लगा हुआ है. 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ क्या है? H है. और शुगर के फर्स्ट कार्बन पे क्या है? OH है. अब इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आपको पता है CN, यहाँ पे C था. ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड क्या होता है? CN के बीच में बॉन्ड बन जाएगा. इसके बीच में C और N के बीच में बॉन्ड बन जाएगा.
अब एक चीज नोट करें, ये बन गया ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। कैसे बना? शुगर के फर्स्ट कार्बन से OH, और अगर प्यूराइन है, अगर है प्यूराइन, तो 9th पोजीशन से जो H है ये बाहर निकलेगा। कौन से पोजीशन वाला? 9th वाला। यानी कि ये जो बॉन्ड बन गया ना प्यारे बच्चों, ये हो गया 1 डैश। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ कार्बन इन द शुगर। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ कार्बन इन द शुगर, और ये 9 डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन इन द प्यूराइन। प्यूराइन में किस पोजीशन से H आया है? प्यूराइन में किस पोजीशन से आएगा? 9th से, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डैश ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। वेरी इजी। देखो अगर जुड़ेगा प्यूराइन, अगर जुड़ेगा प्यूराइन, प्यूराइन जुड़ेगा तो शुगर और नाइट्रोजन, आपको पता है ये प्यूराइन है, ये एक प्यूराइन है। इट मे बी A, इट मे बी T, सॉरी G, इट मे बी A, इट मे बी G। आप इसको A बोल लो या आप इसको G बोल लो। क्योंकि यहां पे 9th पोजीशन पे आइदर एडेनाइन और ग्वाइनिन, स्ट्रक्चर सेम है। ये एडेनाइन में 9th पे देख लो H है, ग्वाइनिन में भी 9th पे क्या है? H है। तो इसको हम पूरा ड्रॉ नहीं करा, आप इसको आइदर एडेनिन मान लो और ग्वाइनिन मान लो, चॉइस इज योर्स। पॉइंट क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि अगर जुड़ेगा प्यूराइन, अगर जुड़ेगा प्यूराइन तो बॉन्डिंग कौन सी है? 1 डैश। अगर लेट्स सी, इज द कार्बन फर्स्ट, यहाँ पे HOH, HOH सेकंड पे, थर्ड पे HOH, फोर्थ पे HCH2OH, फिफ्थ बाहर चला जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा। ये कार्बन फर्स्ट है, यहाँ पे C1, ये C2, C3, C4, ये C5 है। क्लियर है? अब ये तो हमने जोड़ा है प्यूराइन, क्या जोड़ा? ये तो हमने प्यूराइन। अब देखो जब शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस चिपक जाएगा तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया? ये न्यूक्लियोसाइड। अब हम शुगर के साथ पायरिमिडीन जोड़ते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी, पायरिमिडीन कोई भी हो, उसके फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन मिलेगा, व्हाटएवर इज द पायरिमिडीन। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी पायरिमिडीन आप देख लो, आइदर थाइमीन और साइटोसिन और यूरासिल, इनमें फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ H है। लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे N है और N के साथ H है। तो अब इस C का OH, शुगर से, शुगर के फर्स्ट कार्बन से OH, और यहां से ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नो नीड टू एक्सप्लेन, पता है हेक्सागोनल रिंग होते हैं और इसमें 1 पे और 3 पे। ध्यान रखना हर बार जब बॉन्डिंग बनेगी, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनेगा, तो पायरिमिडीन के फर्स्ट नाइट्रोजन से H निकलेगा, तो यहां से H और ये बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन गया भाई? ये CN, कौन सा? ये बन गया भाई 1 डैश। ये 1 तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुगर के किस कार्बन से OH निकला है, और ये 1 डैश रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट्रोजन बेस के किस नाइट्रोजन से H आ रहा है। क्लियर है? 1 डैश ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है, मैं भी इनको हटा देता हूं, ये इसलिए मैं नीट आई थी ताकि आप लोग ये चीजें देख सको। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास प्यूराइन 2 है, प्यूराइन 2 है, कौन से? एडेनाइन और ग्वाइनिन। एडेनाइन में भी 9th पोजीशन पे H है और ग्वाइनिन में भी 9th पोजीशन पे क्या है? H है। नहीं, यहाँ पे जब प्यूराइन बॉन्डिंग करेगा ना तो कौन सी होएगी? 19 होएगी। कौन सी होएगी? 19 डैश। और जब पायरिमिडीन करेंगे तो कौन सी होएगी? 11 डैश होएगी। ये पॉइंट सभी को क्लियर है। अब सिंपल सा पॉइंट है कि वही शुगर के साथ प्यूराइन भी जुड़ सकता है, शुगर के साथ पायरिमिडीन भी जुड़ सकता है, तो न्यूक्लियोसाइड आपको बनाने आ गए।
कैसे बनाओगे न्यूक्लियोसाइड? शुगर के साथ आप आइदर प्यूराइन जोड़ दो और पायरिमिडीन जोड़ दो। व्हेन शुगर कंबाइन विद नाइट्रोजन बेस, वो नाइट्रोजन बेस आइदर प्यूराइन और पायरिमिडीन, तो आपका क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसाइड की टाइप्स। लेट्स सी। अगर टाइप की बात करें, दो टाइप के बताए थे, पहले बताए थे मैंने आपको राइबोसाइड, राइबो न्यूक्लियोसाइड, नो नीड टू एक्सप्लेन। क्या होगा? राइबोज शुगर, यहां पे शुगर कौन सी होगी? राइबोज शुगर होगी, प्लस में नाइट्रोजन बेस। वो प्यूराइन हो सकता है और वो पायरिमिडीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, अब राइबो न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करूं, अगर राइबोज शुगर के साथ राइबोज शुगर और मान लो एडेनिन चिपक जाए, तो उस न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा राइबो राइबो एडिनोसाइन। न्यूक्लियोसाइड के पीछे, न्यूक्लियोसाइड के पीछे साइन लग जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? राइबोज शुगर प्लस एडेनाइन नाइट्रोजन बेस। तो क्या नाम हो जाएगा? राइबो एडिनोसाइन या एडिनोसाइन से भी काम चल जाएगा। राइबो एडिनोसाइन बोल दो या एडिनोसाइन बोल दो, एक ही बात है। पॉइंट क्लियर हो गया भाई? कोई कंफ्यूजन? व्हाट इज दिस? राइबोज शुगर है और एडेनाइन, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी? 1,9 डैश। और जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका क्या नाम हो जाएगा? राइबो एडिनोसाइन। मतलब इसमें राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर प्लस ए बोले तो एडिनोसाइन, इनसे जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एडिनोसाइन। स्ट्रक्चर यू कैन ड्रॉ, आई थिंक अभी तो बना के दिखाया था। ये एडेनाइन मान लो, ये राइबोज प्लस ये एडेनाइन। अब जो ये दोनों के जुड़ने से जो इसका नाम रखेंगे हम, क्या हो जाएगा? राइबो एडिनो, और साइन इज द सफिक्स, राइबो एडिनोसाइन। अब फॉर एग्जांपल अगर राइबोज शुगर के साथ ग्वाइनिन अटैच हो जाए, तो अब क्या नेम क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा राइबो एडिनो, सॉरी राइबो एडिनो क्यों आएगा? राइबो ग्वेनोसाइन या ग्वेनोसाइन लिख दोगे तो भी काम ठीक है, यानी कि राइबोज प्लस में जी। और क्योंकि ये भी यहाँ पे भी 1,9 मिलेगी डैश, और यहाँ पे भी 1,9 डैश मिलेगी, क्योंकि दोनों ही प्यूराइन है, एडेनाइन भी और ग्वाइनिन भी। अब अगर राइबोज शुगर के साथ साइटोसिन अटैच हो जाए, तो नाम क्या हो जाएगा? राइबो साइटिडीन। ध्यान रखना है यहाँ पे DINE, साइटिडीन। न्यूक्लियोसाइड के लिए सफिक्स, न्यूक्लियोसाइड के लिए, न्यूक्लियोसाइड में जो सफिक्स होता है, न्यूक्लियोसाइड कोई भी हो, चाहे वो RNA वाला हो, राइबोज शुगर वाला हो, चाहे वो डीऑक्सराइबोज शुगर वाला हो, सफिक्स या तो साइन होता है या डाइन। ये ध्यान रख लेना, ये सफिक्स होते हैं, नाम के पीछे लगे हुए मिलेंगे ये। जैसे यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, यहाँ पे डाइन, राइबोसाइटिडीन, या आप इसको साइटिडीन लिख दोगे तो भी ठीक है। क्या हुआ? ये यहाँ पे आपकी शुगर कौन सी थी प्यारे बच्चों? शुगर थी राइबोज, और क्या चिपक जाएगा? सी। बॉन्डिंग कौन सी होगी? 1,1 डैश। क्यों? क्योंकि सी यहाँ पे क्या है? एक पायरिमिडीन है। क्या है? एक पायरिमिडीन। नेक्स्ट है राइबोज शुगर प्लस यूरासिल, क्या बन जाएगा? राइबो यूरिडीन या यूरिडीन से भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे शुगर कौन सी है? राइबोज, नाइट्रोजन बेस कौन सा है? यू, बॉन्डिंग कौन सी है? 1,1 डैश। तो ये थे 4 टाइप के। ध्यान रख लेना, यहाँ पे राइबोज के साथ
टी नहीं मिलेगा, थाइमीन नहीं होता। तो 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोसाइड हैं। राइबोन्यूक्लियोसाइड आर ऑफ 4 टाइप। कौन कौन से? 4 राइबोन्यूक्लियोसाइड हैं। देखो रट्टा ना मारे, राइबो मतलब राइबोज शुगर, और न्यूक्लियोसाइड आपको पता है, न्यूक्लियोसाइड बार बार बोल चुका हूं, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अब वो शुगर कौन सी है? राइबोज है। और नाइट्रोजन बेस आपको बता दिया, एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरासिल, कोई भी हो सकता है। इन द सेम वे अगर आपको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड बनाने हो, या डीऑक्सी राइबोसाइड, कैसे बनाओगे? मुझे लगता है कि ये बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी, फिर भी थोड़ा बता देता हूं। यहां पे शुगर, यहां पे आपकी शुगर हो जाएगी डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ, और अगर एडेनिन चिपक जाए, एडेनाइन अटैच हो जाए, तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी राइबो एडिनोसाइन। डीऑक्सी राइबो एडिनोसाइड नहीं, एडिनोसाइन, या डीऑक्सी एडिनोसाइन से भी काम चल जाएगा। बस आगे डीऑक्सी लगा दो। क्या लगा दो आगे? डीऑक्सी। डीऑक्सी से कंफर्म हो जाएगा कि शुगर कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज है, और कोई फर्क नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या क्या है इसके अंदर? डीऑक्सी राइबोज शुगर और एडिनाइन है। अगर चिपक जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसाइन बोल दो, या डीऑक्सी राइबो एडिनोसाइन। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं इसमें ना, वर्ड को तोड़ दो। डीऑक्सी राइबोज शुगर और एडेनिन जोड़ने से आपको पता साइन क्या है? सफिक्स है। साइन क्या है? सफिक्स। सफिक्स या साइन होगा या डाइन होगा। साइन डाइन कब होगा? जब पायरिमिडीन अटैच होंगे। जब पायरिमिडीन अटैच होगा तो डाइन, और जब साइन कब होगा? जब प्यूराइन अटैच हो जाए तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। ये सफिक्स है। डाइन कब? जब पायरिमिडीन हो, और साइन कब? जब प्यूराइन हो। आपको पता है यहां पे ए इज द प्यूराइन, जी जोड़ के देखते हैं। डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस ग्वाइनिन क्या बन जाएगा? डीऑक्सी राइबो ग्वेनोसाइन। पीछे से लगा दो साइन है, या डीऑक्सी ग्वेनोसाइन, एक ही बात है। राइबो वर्ड लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, थर्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर और थाइमीन अटैच हो जाए, बताओ क्या नाम है? क्योंकि हमें पता थाइमीन इज ए पायरिमिडीन, तो जोड़ो, क्या नाम हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो थाइमिडीन। यहां पे अब सफिक्स क्या आएगा? डाइन आएगा। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लोगे, तो लिख ही देता हूं, डीऑक्सी थाइमिडीन। ध्यान रखना ये थाइमीन वाला सिर्फ इसमें होगा, आरएनए में, सॉरी डीएनए में होगा। और यहाँ पे एब्सेंट कौन सा होता है? यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पे टी एब्सेंट है, और इसके अंदर यूरासिल एब्सेंट होता है। अभी देखते हैं, लेट्स सी। डीऑक्सीराइबोज शुगर है प्लस साइटोसिन, क्या नाम हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो साइटिडीन। अब यहां पे डाइन आएगा, सफिक्स, या डीऑक्सी साइटिडीन, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। बॉन्डिंग सेम रहेगा सब कुछ।
प्यूराइन है तो 19 डैश, पायरिमिडीन है तो 1 डैश। लेट्स सी, मान लो ये एडेनिन है, दिस इज एडेनाइन। इसका नेम लिख के दिखाओ, इसका नेम बताओ मुझे इसका नाम बताओ आप सभी बच्चे मिलके बताओ भी नाम। शुगर कौन सी है? राइबोज। तो राइबो एडिनो और पीछे साइन लगा दो। क्यों? क्योंकि ये प्यूराइन। और अब बताओ इसका क्या नाम है? अब इसका नेम क्या है? शुगर कौन सी होगी? अब डीऑक्सीराइबोज होगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब डीऑक्सीराइबो एडिनोसाइन। अरे फर्क ही कुछ नहीं है यार, यहाँ पे ओ लग गया तो अभी शुगर कौन सी होगी? राइबोज होगी। और तो कुछ फर्क ही नहीं है। तो ये थे आपके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इन सभी के, इन चार के मॉलिक्यूलर डायग्राम जैसे मैंने बनाया है, आप ये पूरा बनाओगे एडेनाइन। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना रखा है, ये आप पूरा बनाओगे। आप इन सभी 8 के मॉलिक्यूलर डायग्राम बना के मेरे पास सेंड करो। ये थे आपके न्यूक्लियोसाइड। क्या थे ये? न्यूक्लियोसाइड। ध्यान रखना, जब न्यूक्लियोसाइड बना तो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो ग्लाइकोसिलिक बॉन्डिंग होती है। कौन सी? सी और एन। यहां से सी है, यहां पे सी था और यहां पे क्या है? एन है। तो सी और एन के बीच में बॉन्ड बना है। पॉइंट क्लियर है? ओके। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड ही कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो में सिर्फ हम न्यूक्लियोसाइड पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड। जिस बच्चे को इतना आ जाएगा, उसी बच्चे के पास, जो बच्चा मुझे इतने इन सभी के मॉलिक्यूलर डायग्राम मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा, मुझे दिखा देगा, मैं उन्हीं के पास नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा न्यूक्लियोटाइड की। ध्यान रखना ये पॉइंट प्लीज, क्योंकि जिसको अगर आपको न्यूक्लियोसाइड समझ में नहीं आएंगे तो आपको न्यूक्लियोटाइड भी समझ में नहीं आएंगे। तो न्यूक्लियोसाइड दो टाइप के हो जाएंगे भाई, राइबोज शुगर वाले और डीऑक्सीराइबोज शुगर वाले। राइबोज शुगर वालों को क्या बोलेंगे? राइबोन्यूक्लियोसाइड। और डीऑक्सीराइबोज शुगर वालों को क्या बोलेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड या डीऑक्सीराइबोसाइड, या इनको राइबोसाइड। वेरी इजी। तो ये थी आपकी वीडियो अबाउट न्यूक्लियोसाइड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट न्यूक्लियोटाइड। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी आएगी वो न्यूक्लियोटाइड। और अगर आपको न्यूक्लियोटाइड समझ में आएगा, ये होगी आपकी वीडियो 16। अगर न्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाएगा तो आपको प्यारे बच्चों डीएनए और आरएनए ये मान के चलो समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन है डीएनए से और आरएनए से। Point clear? Thank you for watching. Draw the molecular diagram of all these and send to me. Thank you very much. Have a nice day.